कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसमें हम आईलिड का कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसमें आईलिड का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिम्टम एंड कॉजेटिव एजेंट, इन कॉजेटिव एजेंट ट्रीटमेंट, यानी आईलिड का इसमें कंप्लीट डिस्कस होगा। कहीं से कोई तरह क्वेश्चन जो है बनने की चांसेस नहीं रहेंगे। अगर जिनको भी क्वेश्चन अगर लगे कुछ इसमें नहीं बताया गया है तो वो जो है कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज इसमें छूट गया है। बाकी मैंने जहां तक कि मेरा नॉलेज है प्लस हाँ कुछ ज्यादा डीपली नहीं, मतलब कि जो एग्जाम की लायक मैंने पूरा कुछ डाल दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आईलिड का एनाटॉमी पढ़ेंगे। हमने एनाटॉमी को दो भाग में डिवाइड किया है। पहला हमने इसका पार्ट लिखा है, दूसरा में हमने उसके लेयर लिखा है। आईलिड के कौन कौन पार्ट होता है, तो आईलिड में लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। जो हमारा ऑर्बिट है तो अपर आईलिड के ऊपर साइड में क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। और इसको हम इससे दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे दो आईलिड होते हैं, एक अपर आईलिड होता है, एक लोअर आईलिड होता है। हमारे आईलिड में लीड मार्जिन होते हैं, लीड मार्जिन पर क्या होता है, आईलेसेस होता है, हमारा जो बाल होता है यहाँ, ठीक है ना, लीड मार्जिन पे। आईलिड में जो है दो आईलिड हमारा जहाँ पे मीट करता है, जहाँ दोनों आईलिड जहाँ पे मिलता है उसको वहाँ पे कैंथस बनता है। उसको बोलते हैं, एक लेटरल कैंथस होता है जो कान की तरफ होता है और एक मेडियल कैंथस होता है जो नाक की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये आईलिड का पार्ट नेम याद रखेंगे। उसके बाद हमारा एक इसका लेयर पढ़ेंगे। आईलिड का पहला लेयर क्या है, स्किन है। सेकेंड लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू है। थर्ड लेयर ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई मसल है। चौथा लेयर क्या है, ऑर्बिटल सेप्टम है। और पांचवा लेयर टार्सल प्लेट है। छठा लेयर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है। इस सारे लेयर को हम पूरी की तरह मतलब कंप्लीट इसको स्टडी कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है आईलिड का काम क्या क्या होता है। तो आईलिड क्या वो करता है, ये हमारे आंखों को जो है ना डस्ट, ब्राइट लाइट और कोई अदर इरिटेंट पार्टिकल से क्या करता है, हमें बचाता है। आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, आंखों को बहुत तरह की इंजुरी से बचाता है, ठीक है। आईलिड टीयर फिल्म को भी मेंटेन करता है। टीयर फिल्म का काम क्या होता है, ये हमारे कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, हमको आंख को ड्राई होने से बचाता है, आंख को मॉइस्ट रखता है, ठीक है। और जो भी हमारे आंख में डेब्रिस कुछ पार्ट होते हैं, कचरे होते हैं, उसको रिमूव करता है। तो ये आईलिड का जो है फिजियोलॉजी हुआ। उसके बाद पैथोलॉजी, यानी आईलिड में कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट डिजीज लिखा है और ज्यादा करके यही डिजीज पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे में आईलिड में जो है ब्लेफराइटिस होता है, ठीक है। ब्लेफराइटिस जब हमारे आईलिड के जो लीड मार्जिन होते हैं, वो लीड मार्जिन में जो स्वेलिंग आ जाता है उस तो ब्लेफराइटिस होता है। इसमें क्या होता है, तो इसका सिम्टम क्या होता है, तो रेडनेस होता है, इचिंग होता है, क्रस्टिंग बन जाता है, ठीक है। और दूसरा डिजीज हमने लिखा है स्टाई। स्टाई में क्या होता है, इंटरनल, स्टाई को हम इंटरनल हाइड्रोलम के नाम से भी जानते हैं स्टाई को। और इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम क्या होता है, तो ये पेनफुल होता है, इसमें दर्द भी होता है और रेड बम्प बन जाता है। जो आईलेसेस है, आईलेसेस के साइड में एक रेड बम्प जैसा बन जाता है स्टाई में, ठीक है। उसके बाद कैलेजियन, तीसरा डिजीज क्या है, कैलेजियन है। कैलेजियन को हम इंटरनल हाइड्रोलम के नाम से भी जानते हैं। ये पेनलेस होता है, ठीक है ना, स्वेल्ड बम्प होता है, यानी जो बम्प जो बनता है ना इतना बड़ा गांठ जैसा जो बनता है वो क्या होता है, स्वेल्ड कर जाता है, उसमें स्वेल्ड हो जाता है, ठीक है। एंट्रोपियन, तीसरा हमने चौथा डिजीज क्या लिखा है, एंट्रोपियन। एंट्रोपियन करते हैं इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड। जब हमारा आईलिड जो होता है ना, आईलिड अंदर की तरफ जो है टर्न कर जाता है, रोल कर जाता है, तो उसको हम एंट्रोपियन करते हैं, ठीक है। इसका सिम्टम क्या दिखता है, तो अंदर की तरफ हमारा आईलिड चला जाता है। एक्ट्रोपियन में क्या होता है, हमारा आईलिड बाहर की तरफ रोल कर जाता है, ठीक है। टोसिस, टोसिस का होता है ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। जब अपर आईलिड नीचे की तरफ जो झुक जाती है, जो नॉर्मल पोजीशन से जब ज्यादा मात्रा में जब ज्यादा पोजीशन में झुक जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम टोसिस बोलेंगे, यानी ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड कॉल्ड टोसिस, ठीक है। एक हमने एक और डिजीज लिखा है इसका, डर्मेटोक्लेसिस हमने लिखा है। ये क्या होता है, ये होता है जब हमारे आईलिड पर एक्सेस मात्रा में फैट जो का डिपोजिशन हो जाता है, फैट एक्सेस मात्रा में उसका डिपोजिशन हो जाएगा तो ये हमको
डर्मेटोक्लेसिस होता है, डर्मेटोक्लेसिस याद रखेंगे, नया टाइप का डिजीज है जो हम अब इसका पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट का मतलब हुआ कि इसमें जो है ये डिजीज जो होता है किस कारण से होता है, इसका मेन फैक्टर क्या है वो हम जानेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट क्या, जिसे हमने ब्लेफराइटिस बोला था, तो ब्लेफराइटिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, एलर्जी रिएक्शन से भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कॉमन टाइप के बैक्टीरिया है जैसे स्टेफिलोकोकस जो होता है ना, कॉमन टाइप के बैक्टीरिया है जो फिर ब्लेफराइटिस कॉज कराता है। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन में अगर देखा जाए तो हर्पीज सिम्प्लेक्स और वेरिसेला जोस्टर, ये दो टाइप के वायरल जो है, ये दो टाइप के वायरल में है जो वायरल इन्फेक्शन कॉज कराता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन से भी ब्लेफराइटिस होता है। तो एलर्जिक रिएक्शन जिसे हम ज्यादा मात्रा में कोई तरह का मेडिसिन यूज करते हैं, तो मेडिकेशन के कारण भी इसका मेडिसिन में कोई तरह का रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण से भी हमें ब्लेफराइटिस जो होता है। ठीक है, डस्ट और बाहर में जो इरिटेट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसके कारण से भी जो है हमें ब्लेफराइटिस होने की चांस रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है ब्लेफराइटिस का, तो ब्लेफराइटिस में क्या करते हैं, वार्म कंप्रेशन करते हैं, यानी गर्म सिकाई करते हैं। ठीक है, और हम इसमें कुछ टाइप के ड्रॉप, एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन हम ड्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, और मतलब फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप का जो 4th जनरेशन का ड्रॉप है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जेनिटिफ्लोक्सासिन, ये सब क्या होता है, ये ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ज्यादा यूजफुल होता है और इसकी ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो हम मॉक्सी चलाएंगे, जो एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप हुआ, एंटीवायरल ऑइंटमेंट देंगे, इसका एक ट्रीटमेंट है। एस्टाई का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो एस्टाई ज्यादा करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप हम देंगे। ठीक है, या उसका सर्जरी करेंगे, सर्जरी से भी एस्टाई ठीक होते हैं। कैलेजियन क्या होता है, तो कैलेजियन जो होता है ना, वो हमारा जो वाइल ग्लैंड्स होता है, आयरन में हमारा एक मेमोनियन ग्लैंड्स है, मेमोनियन ग्लैंड्स, यानी जो कैलेजियन का मतलब क्या होता है, यानी स्वेलिंग ऑफ मेमोनियन ग्लैंड्स इज कॉल्ड कैलेजियन। तो जो मेमोनियन ग्लैंड्स में जो है स्वेलिंग हो जाता है, तो वहां की वाइल क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ वाइल ग्लैंड्स का जो ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारे क्या है, कैलेजियन का फॉर्मेशन होता है। तो उस वाइल ग्लैंड्स को हम वो ब्लॉकेज नहीं हो, ठीक है ना, और वो जमे नहीं, उसमें स्वेलिंग नहीं हो, वो वाइल ग्लैंड्स जमे नहीं, उसके हम क्या करते हैं, उसके लिए उसमें वार्म कंप्रेशन करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो वाइल ग्लैंड्स है, वाइल ग्लैंड्स जो है हम उसको जमने से बचाएंगे, तो जमने से बचाने के लिए क्या करेंगे, वार्म कंप्रेशन करेंगे, गर्म सिकाई करेंगे उसमें भी। ठीक है, उसका सर्जरी भी किया जाता है, और उसमें क्या देते हैं हम, तो मॉक्सी विद स्टेरॉइड आई ड्रॉप भी देते हैं। किसी केस में हम क्या देते हैं, उसमें मॉक्सीफ्लोक्सासिन विद स्टेरॉइड, जिसमें हम सर्जरी होता है, तो सर्जरी के केस में हम मॉक्सी विद स्टेरॉइड देंगे, या मॉक्सीफ्लोक्सासिन प्लेन मॉक्सी भी चलाएंगे। ठीक है, ताकि उसमें जो वाइल ग्लैंड्स जो स्वेल कर गया है, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। लेकिन कभी भी हम जनरल केस में स्टेरॉइड नहीं देते हैं। स्टेरॉइड देने के लिए हम देखेंगे उस तरह का कंडीशन हो तभी स्टेरॉइड यूज करते हैं, नहीं तो स्टेरॉइड डॉक्टर मना करते हैं। स्टेरॉइड ऐसा देखा जाए तो आंखों के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं, बल्कि उसका ज्यादा बैड इफेक्ट देखा गया है। क्योंकि स्टेरॉइड क्या होता है, तो आंखों की इम्यूनिटी को खत्म कर देगा, खत्म करेगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्टेरॉइड हम कोशिश करेंगे स्टेरॉइड ना ही दे। ठीक है, फिर भी जो है किसी केस में स्टेरॉइड दिया जाता है, मॉक्सी के साथ स्टेरॉइड भी चलता है,
उसके बाद इंट्रोपियन, इंट्रोपियन क्या होता है, इनवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड, ठीक है। इंट्रोपियन यानी आईलिड का जो है क्या होता है ना, अंदर की तरफ हम टर्न करें तो उसको इंट्रोपियन कहते हैं हमारा आईलिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये एजिंग ग्रुप का डिजीज है। ये जैसे जैसे बढ़ता है ना, ये जैसे बढ़ेगा तो हमारे आईलिड के जो चारों तरफ के जो मसल होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है अंदर की तरफ वो टर्न करने लगता है, ठीक है। ये होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका सर्जरी ट्रीटमेंट है। इंट्रोपियन का ट्रीटमेंट क्या है, मेन सर्जरी है, ठीक है। एक्ट्रोपियन का मतलब आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लोअर आईलिड, ठीक है। ज्यादा केस में लोअर आईलिड ही जो है बाहर की तरफ टर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो जब लोअर आईलिड बाहर की तरफ टर्न करेंगे, ठीक है, तो जब लोअर आईलिड बाहर की तरफ टर्न कर जाएंगे तो क्या होगा, उसको देखा जाएगा कि जैसे हमारा आईलिड में ही हमारा नेजल पैसेज जो होते हैं, आंसू के रास्ते होते हैं, आंसू को जाने का रास्ता जो बना होता है, कैंथस आपको होता है ना, पंक्टा होता है, कमन कैनालिकुलाई होता है, तो वो जो रास्ते हैं तो वो रास्ते उसी में होता है। तो हमारा आईलिड अगर बाहर की तरफ ड्रॉप कर जा रहा है, बाहर की तरफ रोल कर जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो है हमारा मतलब कि क्या होता है, लैक्रिमल हेपाटस का जो फंक्शन है, आंसू का जो पैसेज का जो सिस्टम है वो घबरा जाएगा। इससे क्या होगा, आंख ड्राई भी होगा, आंख ड्राइनेस होगा और बहुत तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो इसके लिए भी क्या होता है, इसका मेन सर्जरी आपका एक्ट्रोपियन का, इसका मेन ट्रीटमेंट क्या, सर्जरी है, ट्रीटमेंट है। ये भी क्या होता है, ये भी एक एजिंग ग्रुप का डिजीज है, ठीक है। जो लोअर आईलिड बाहर की तरफ रोल कर जाएगा उसको एक्ट्रोपियन बोलेंगे, जो एजिंग ग्रुप में होता है। ये जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होता है, मसल जो है वीक होने लगता है, ठीक है। तो हमारे एक्ट्रोपियन होने लगता है। उसके बाद टोसिस है, लास्ट हमारा ये क्या है, डिजीज है टोसिस। टोसिस कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, यानी ज्यादा केस में क्या होता है, अपर आईलिड हमारा ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, नीचे गिरना, नीचे की तरफ झुक जाना। तो आईलिड का जो पोजीशन होता है, जैसे हमारे कॉर्निया को आईलिड कितना कवर करता है, लगभग लीड मार्जिन को 2 mm तक कवर करता है कॉर्निया को। अगर 2 mm से नीचे और नीचे अगर कवर कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोसिस के केस में बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा नीचे रहेगा तो उसको टोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा क्या होता है, ये भी ये जो है ना, ये भी एक प्रकार का जो है हमारे आंख में जो मसल होता है, एलपीएस, लिवेटर पाल्पेब्रल मसल। लिवेटर मतलब आंखों के आईलिड को उठाना, ऊपर की तरफ मतलब कि खींचना। तो वो क्या होता है, यानी वो जो है आईलिड को जो है आंख को उठाने के वाला जो मसल होता है, पलक को खोलने वाला जो मसल होता है, वो मसल कमजोर होता है, जिसका नाम है लिवेटर पाल्पेब्रल मसल, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपियोरिस, एलपीएस मसल, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपियोरिस। लिवेटर मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ उठाना उसको। और इसका दूसरा कारण क्या होता है, नर्व डैमेज होगा, कहीं ना कहीं नर्व का डैमेजिंग होगा, उसके कारण से भी टोसिस होता है। एक प्रकार का डिजीज है, तो अगर उस पेशेंट को उस तरह का डिजीज होगा जिसका नाम होता है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज होगा उसको भी हम टोसिस 100% है, उसमें टोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो है उसका हम क्या करेंगे, इसका 2 ट्रीटमेंट, या तो उसका मेडिकेशन कराएंगे या उसका हम सर्जरी कराएंगे, उसका फिजियोथेरेपी कराएंगे, ठीक है, जिससे कि नर्व जो डैमेज हो रहे हैं या शरीर जो नस है, नर्व है, उसका जो उसमें ब्लड का संचालन हो और नर्व का जो सुधार हो, उसके कारण भी हम टोसिस को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो बहुत तरह के फैक्टर होते हैं जो कि हमें इस तरह के कॉज करते हैं। तो हम आज आईलिड के जो है पूरे तरह के हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सिम्पटम, पॉजिटिव एजेंट एंड ट्रीटमेंट सारे के सारे हमने इस वीडियो में जाना। अगर कोई भी तरह का आप लोगों को डिजीज वगैरह बच जा रहा है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसमें ये डिजीज रह गया है। और दूसरी चीज है कि अभी हम उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम नजदीक है और हमारे एकेडमिक असिस्टेंट के लिए लगभग इतना ही काफी है। हमको पीजी लेवल से अभी स्टडी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम खुद को तो नहीं कर सकते कि हम पीजी लेवल की पढ़ाई करते हैं, बट हमको जो यहाँ तक की जानकारी हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग के से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जो है ETV एजुकेशन टेक विराट, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस दूसरा क्या, बस मेरा तो ये स्टडी चलता रहेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।